प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। और आज क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में कि किसी भी व्यक्ति का जीवन या किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो निर्मित होता है वो उसके क्षण प्रतिक्षण सत्कर्मों के करने के फलस्वरूप निर्मित होता है। आज हमें जो भी महान विभूतियां दिखाई देती हैं, चाहे हम उसमें नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे सम्माननीय, जो हमारे कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी हैं, ये दीदी हम उनका नाम भी लेते हैं, तो उन्होंने भी जो है बहुत तपस्या और त्याग में अपना जीवन व्यतीत किया है, तब वो आज आकर के भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मेरा आप सभी से कहना है कि प्लीज समय रहते अपने आप को संयमित कीजिए, अनुशासित कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चलिए। तो एक बार पुनः आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। और आज मैं सबसे पहले, पूर्व में मैं बहुत सारी आपको नेम रिएक्शंस बता चुकी हूँ, तो आज जो है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी स्टीफन अभिक्रिया। तो जैसा कि मैंने नाम बोला आपको, स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया, इस रिएक्शन को कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैंने पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर में देखा है, उसमें ऐसे पूछा गया है कि साइनाइड के आंशिक अपचयन से, क्या शब्द कहा मैंने? साइनाइड के आंशिक अपचयन से। आंशिक अपचयन, अपचयन आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया। तो साइनाइड भी आप सब जानते हैं। तो यदि हम जनरल फार्मूला लिखें तो जनरल फार्मूला होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस मैंने कहा 2H, H2 नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर क्या लिखा है? 2H मैंने लिखा है, यानी कि नवजात हाइड्रोजन। क्या होता है ऐसा लिखने का? हाँ, आप देखते होंगे कि कई जगह हमें इस तरीके से लिखा हुआ दिखता है। इसका मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन, यानी तुरंत उत्पन्न हुई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने केवल ऐसे ही लिखा हुआ है हाइड्रोजन को 2H, टिन और HCl। ऐसे ना आप सभी जानते हैं कौन से तत्व का है सिंबल, प्रतीक टिन का, ठीक है। टिन और HCl की उपस्थिति में जब हम एल्किल साइनाइड का अपचयन करते हैं तो हमें मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ उसको, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? दो हाइड्रोजन जो लिखे हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गए हैं और क्या बना है हमारा? RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH। ये क्या है? हमारे एल्डिमीन। क्या है ये? एल्डिमीन। और जब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? हम HCl से। किससे कराएंगे हम इसकी अभिक्रिया? HCl से। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है? HCl विराजमान है, आप सब देख रहे हैं। तो ये हमारा एल्डिमीन बना और ये HCl जो है यहाँ पर जुड़ गया। तो अब इसका नाम क्या हो गया? एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम हुआ इसका? एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था? पहले मैंने यहाँ लिखा एल्किल साइनाइड प्लस इसका अपचयन किसकी उपस्थिति में? टिन और HCl की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप हमें एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होता है। और इस एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का जब हम जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं हम? जल अपघटन करते हैं। RCH डबल बॉन्ड NH प्लस H2O इज इक्वल टू जब हम अपचयन करते हैं एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का, क्या प्राप्त होगा? कोई बताएगा मुझे? एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होंगे? एल्डिहाइड। यानी ये जो है एल्डिहाइड को प्राप्त करने की भी विधि है। किससे? एल्किल साइनाइड के आंशिक अपचयन से। और इसके साथ जो है हमें और क्या प्राप्त होगा? प्लस NH4Cl। NH4Cl क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? नौसादर, है ना। इसका प्रचलित नाम जो है, यदि आप नौसादर को मांगेंगे आपने किसी किराने वाले की दुकान से, तो आपको वहां पर भी ये मिल जाएगा। और ये किसका टेस्ट देता है? अमोनियम क्लोराइड कब बनता है? कोई बताएगा मुझे?
मैंने देखिए प्रैक्टिकल वाला भी वीडियो डाला हुआ है, और उस सब में आपने देखा होगा कि शायद अमोनियम टेस्ट वाला नहीं डाला ना, लेड वाला डाला। तो ये अमोनियम जो हमारा भास्विक मूलक है शून्य समूह का, ये उसकी पहचान बताता है। ये उसका परीक्षण जो होता है, जिसे हम कहते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में हमारा क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। कब? जब यदि उसमें हमारा अमोनियम मूलक उपस्थित होता है। ठीक है। तो अब और ये कैसे प्राप्त होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं कार्बनिक मिश्रण को तनु HCl की उपस्थिति में, तो एक प्रकार की गैस निकलती है, और उसके ऊपर यदि हम सांद्र HCl की छड़ लेकर के जाते हैं तो हमें उसमें सफेद धुआं प्राप्त होता है, जो कि हमारा अमोनियम क्लोराइड का होता है, और जो हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट है। किसका? अमोनियम का। अमोनियम कौन से समूह का तत्व है? कौन से समूह का भास्विक मूलक है? शून्य समूह। चलिए, तो ये हमारी स्टीफन अभिक्रिया हो गई। एल्किल साइनाइड के आंशिक अपचयन से टिन और HCl की उपस्थिति में हमें जो है एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन पर हमको एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है जब करके भी पूछी जा सकती है। इसके बाद है हमारी अगली अभिक्रिया है टिश्चेंको अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? टिश्चेंको अभिक्रिया। अच्छा, ज्यादातर जो है नेम रिएक्शंस के जो नाम जो निर्धारित किए गए हैं वो उनके वैज्ञानिकों के नाम पर दिए गए। ये वाली जो अभिक्रिया है ये संघनन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संघनन अभिक्रिया। जैसा कि आप सबने देखा कि हम एक एल्डोल संघनन हम पहले पढ़ चुके हैं। एल्डोल संघनन जिसमें एल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं, और इसी तरीके से हम एक बेंजोइन संघनन भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें बेंजाल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर के बेंजोइन बनाते हैं। और मैंने आप सबसे कहा था कि इसमें आपको केवल बहुत सारी चीजें याद करने की नहीं, केवल आप एल्डोल का सूत्र भर लिख करके याद कर ले तो आप उस रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप बेंजोइन का सूत्र याद कर लेते हैं तो आप बेंजोइन संघनन को भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से टिश्चेंको अभिक्रिया जो है वो हमारी संघनन अभिक्रिया है। और संघनन अभिक्रिया कैसी है ये देखिए आप, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखती हूँ उसका। ये 2CH3CHO क्या होता है? CH3CHO कुछ कोई मुझे बताएगा? CH3CHO कौन सा एल्डिहाइड है? बताइए। हाँ, कोई भी नहीं इसका आंसर सही तरीके से दे पा रहा है। ये बहुत गलत बात है। आप इसको बहुत बार पढ़ चुके हो। मैंने आपको IUPAC नेम जब मैंने करवाए थे, आपने जो मेरा फर्स्ट और सेकंड लेसन भी देखा होगा, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, उसमें इसका नाम क्या है? एथेनल। क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है, एसिटाल्डिहाइड है, इसलिए ये क्या है हमारा? एथेनल। यदि यहाँ पर HCH होता तो हमारा होता मैथेनल। तो यहाँ पर हमने लिखा 2CH3CHO, और ये जहां पर हमने इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इज इक्वल टू के ऊपर हमने लिखा है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। क्या लिखा है मैंने? एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में जो है यह अभिक्रिया करके एस्टर देता है। क्या देता है? एस्टर देता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एस्टर जो होते हैं वो उनमें फलों जैसी सुगंध पाई जाती है ना। एस्टर जो होते हैं उसमें फलों जैसी सुगंध होती है। और जैसे मैं एथिल एसीटेट की बात करूं तो एथिल एसीटेट क्या है? एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब होती है तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है ना। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है एस्टर का? RCOOR। तो हमने यहाँ पर 2CH3CHO लिया हुआ है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके लिए? हमने एसिटाल्डिहाइड के। किसके लिए है? एसिटाल्डिहाइड या हमारा एथेनल। इसके फलस्वरूप जो है हमको क्या प्राप्त होगा? CH3COO और C2H5। कोई बताएगा मुझे किसका नाम है? क्या है ये? सीधा सीधा C2H5 एथिल है और CH3CO एसीटेट, एथिल एसीटेट। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन एक और ले लूं मैं यहाँ पर। ये मैं ले रही हूँ, आप देख रहे होंगे 2C6H5 CHO। 2C6H5 CHO क्या है हमारा? बेंजाल्डिहाइड। ये क्या है हमारा? बेंजाल्डिहाइड। ये हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्योंकि इसमें फेनिल समूह है इसलिए हमारा ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये कौन सा है? बेंजाल्डिहाइड। और बेंजाल्डिहाइड आप सभी जानते हैं कि उसमें कैसी गंध होती है?
कड़वे बादाम की गंध, वेरी गुड, है ना। तो 2C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड जो है हमारा, इसके फलस्वरूप जब इसका संघनन होता है किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में, तब हमको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा हमें बताइए, C6H5COO CH2C6H5। क्या हो गया ये हमारा, हम इसको बेंजिल बेंजोएट, बेंजिल C6H5CH2 बेंजोएट C6H5COO। जैसा एसीटेट में CH3COO, जैसा हम कहें फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट कहें तो हम HCOO, ठीक है ना। हाँ, तो उसी तरीके से इसका क्या नाम हो जाएगा, क्या बोला मैंने, बेंजिल बेंजोएट, बेंजिल बेंजोएट। जहां पर बेंजिल वाली बात होती है वहां पर जो है C6H5CH2 आता है, और ये बाकी हमारा C6H5COO क्या है, ये हमारा बेंजोएट, क्या है, बेंजोएट, ठीक है। आ रहा है ना समझ में सबको, चलिए। अच्छा, इसी तरीके से एक और, ये भी जो है इसी की उपस्थिति में होगा, C2H5O और होल थ्राइस Al, ठीक है, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। इसी तरीके से हम बात करें, हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए किसके, एसीटोन के, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CH3CO CH3, CH3CO CH3 क्या होता है, एसीटोन। एसीटोन का IUPAC नेम क्या है, कोई बोलिए, प्रोपेनोन, क्या नाम है, प्रोपेनोन। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन के संगनित होकर के हमको देते हैं डिप्नोन, क्या देते हैं, मैं केवल यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, डिप्नोन। और डिप्नोन क्या होता है, एक निद्राकारी दवा है, क्या है ये, निद्राकारी दवा, निद्राकारी अर्थात नींद लाने वाली, डिप्नोन, ठीक है। और डिप्नोन का सूत्र देखिए क्या होता है ना। तो डिप्नोन का जो फॉर्मूला है देखिए, ये मैं लिख रही हूं यहां पर, C6H5CCH3 डबल बॉन्ड CHCO और ये C6H5, ये पूरा हमारा डिप्नोन का सूत्र हुआ। तो देखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे हम बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स में हम कहते हैं कि आपका यूरोट्रोपिन, आपका DDT, आपका BHC, आपका फ्रीऑन, आपका फेरोसिन, आपका जायसे लवण, शॉर्ट नोट में आपका कीलेट, वैसे ही आपका ये डिप्नोन भी पूछा जा सकता है कि डिप्नोन किस तरीके से निर्मित होता है। तो मैंने क्या कहा, बेंजाल्डिहाइड के 2 अणु संगनित होकर के डिप्नोन बनाते हैं, C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड CHCO और C6H5 डिप्नोन। और डिप्नोन का उपयोग किसमें किया जाता है, निद्राकारी दवा में, यानी नींद लाने वाली दवा में किया जाता है। तो मुझे लगता है ये आपको ये दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उल्मान भी कह सकते हैं, और कहीं कहीं आपको अलमान भी लिखा हुआ होगा, है ना, पर उसकी स्पेलिंग जो है यू से स्टार्टिंग है, जैसा चाहे आप उसको वैसा उच्चारण कर सकते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि ब्रोमो एवं आयोडो बेंजीन, इसमें हम ब्रोमो बेंजीन भी ले सकते हैं, इसमें आयोडो बेंजीन भी ले सकते हैं। इनको जब कॉपर चूर्ण के साथ में हम बंद नली में गर्म करते हैं, किसमें गर्म करते हैं, कॉपर चूर्ण के साथ में बंद नली में हम गर्म करते हैं। तो ब्रोमो एवं आयोडो बेंजीन को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, डायफेनिल। कौन सी अभिक्रिया है हमारी, उल्मान या अलमान, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यू से स्टार्ट है ना। तो हमने क्या कहा कि कौन सा कहा हमने, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कहेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5Br प्लस क्या बोला मैंने, कॉपर चूर्ण के साथ, किसके साथ में, कॉपर चूर्ण के साथ में। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cu प्लस हमने क्या लिखा फिर से, ब्रोमोबेंजीन C6H5Br इज इक्वल टू, किसमें गर्म कर रहे हैं हम, बंद नली में, कॉपर चूर्ण के साथ में
बंद नली में गर्म करने पर, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है इसमें, डाइफेनिल C6H5 और C6H5, डाइफेनिल प्लस CuBr2। तो आप देख रहे होंगे कि कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में जो कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में नाभिक का जो हैलोजन परमाणु है, नाभिक के हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में नाभिक के हैलोजन परमाणु को क्रियाशील कर देता है और ये हैलोजन परमाणु जो है ये निकल करके कॉपर के साथ जुड़ जाते हैं और हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई, उल्मान अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन, अगली है हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया, तो देखिए इसमें आप सबको मालूम होगा एक यौगिक का नाम जिसको हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पहले आपको सूत्र नहीं पता होगा तो आप पहले इसको लिख लीजिए, C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखिए इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है खाली स्थान में कि सैंडमेयर अभिक्रिया जो है वह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक हैलोजन यौगिक बनाने की उत्तम विधि, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक बनाने की उत्तम विधि। विधि क्या कहा मैंने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक हैलोजन यौगिक बनाने की विधि। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, C6H5N2Cl, C6H5N2Cl प्लस HCl इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर आप जो चीज लेंगे उसी तरीके का हमें हैलोजन यौगिक प्राप्त होगा। C6H5N2Cl प्लस HCl, हमने लिखा यहाँ Cu2Cl2, तो Cu2Cl2 से हमें क्या प्राप्त, हमने अभी क्या कहा आपको कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक हैलोजन यौगिक बनाने की विधि। तो सीधे सीधे आप सबसे पहले तो एरोमेटिक हैलोजन यौगिक बनाकर रख दीजिए। ये रख दिया मैंने यहाँ पर C6H5Cl, क्या नाम है इसका, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। देखिए यदि यहाँ पर आप Cl2 लेते हैं तो यहाँ क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, यदि यहाँ पर आप Br2 लेते हैं तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। बस हमें एक बात ये भी ध्यान में रखनी है, जैसे हम कार्बिल एमीन में हम कह रहे थे कि यदि आप यहाँ पर एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन लेते हैं तो हमें वही एमीन वाला हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होना चाहिए। यहाँ यदि यहाँ पर हमने CH3NH2 लिखा है तो हमें वहाँ पर CH3NC प्राप्त होगा, यदि हमने वहाँ पर C6H5NH2 लिखा है तो हमें वहाँ पर C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। वैसे ही यदि यहाँ पर हम Cu2Cl2 लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, और यदि हम Cu2Br2 लेते हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो अब क्या क्या रह गया इसमें, प्लस N2 रह गया हमारा, N2 अलग हो गया, अब है ना HCl, बस हो गई हमारी रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या है इसका क्या आपको मेन पॉइंट समझ में आया। जैसे देखिए फिर से एक बार मैं कहती हूँ, जैसे मैंने कहा यदि इज इक्वल टू के ऊपर मैंने लिख दिया क्रोमिल क्लोराइड, यानी वहां पर कौन सी अभिक्रिया, टार्ड अभिक्रिया। यदि मैंने उसके ऊपर लिख दिया निर्जल AlCl3, यानी कि वहां पर कौन सी अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आप समझ रहे हैं ना, फ्रीडल क्राफ्ट। ऐसे ही और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन रिंग में मैथिल मूलक या एसिल मूलक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया, तो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। समझ रहे हैं ना। और इसी तरीके से इन्होंने ये भी कह सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक हैलोजन यौगिक बनाने की विधि। कौन सी अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, है ना, एरोमेटिक हैलोजन
बनाने की विधि। ठीक है, तो एरोमेटिक हैलोजन मैंने आपको बताया, यदि यहाँ Cl2 लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन, Br2 लेते तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन। अगला रिएक्शन है हमारा शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। दिखाई दे रहा है सबको? बॉमन अभिक्रिया। अब ये देखिए, इसमें जैसे मैंने इसमें ये बताया कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक हैलोजन यौगिक बनाने की विधि, मतलब मैं आपसे इस तरीके से केवल इतना सा हिंट देकर के ये पूछूंगी कि ये कौन सी अभिक्रिया, समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एनिलीन एवं फिनॉल का बेंजाइलीकरण। एनिलीन एवं फिनॉल का, क्या लिखा मैंने? एनिलीन व फिनॉल का बेंजाइलीकरण। बेंजाइलीकरण है, बेंजाइलेशन। अब आप सभी जानते हैं, जैसे कि हम एसिटाइलेशन बोलते हैं, क्या कहते हैं हम? एसिटाइलेशन। तो हम एसिटाइलेशन के लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं? CH3COCl, आप सब जानते हैं, है ना? और इसी तरीके से यदि हमको और एक और चीज को हम कर सकते हैं एसिटाइलेशन के लिए, एसिटिक अनहाइड्राइड को भी उपयोग में ला सकते हैं, है ना? ये आप सब जानते हैं। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसका बेंजोइलीकरण, तो बेंजोइलीकरण के लिए क्या हो जाएगा? C6H5COCl। क्या बोला मैंने? C6H5COCl। इसका क्या नाम होगा? बेंजोइल क्लोराइड। लिख लीजिए सब, C6H5COCl, यानी इसका नाम क्या हो गया हमारा? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, C6H5COCl। तो इसमें मैं रिएक्शन लिख रही हूं। मैंने कहा कि एनिलीन व फिनॉल का बेंजाइलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते चलिए एनिलीन की, C6H5NH2। जिसे नहीं पता है वो सूत्र लिख ले एनिलीन का, C6H5NH2 प्लस क्या कह रहे हैं हम? बेंजाइलेशन। तो C6H5COCl। क्या लिखा मैंने? एनिलीन प्लस बेंजोइल क्लोराइड। और ये अभिक्रिया जो है किसकी उपस्थिति में होती है? NaOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है? NaOH की उपस्थिति। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। वेरी गुड। सोडा लाइम क्या है? नो 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 नो, ना ना ना, कोई नहीं बता पा रहा है। यही तो आपको छोटी छोटी चीजें करनी है। चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ, चलिए मैं ये यहाँ लिखा मैंने। देखिए, जब आप मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, जब आप लिखते हैं उसमें एक रिएक्शन आती है कि सोडियम एसीटेट के मिश्रण को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, तब आप देखते होंगे कि वहां हम लिखते हैं सोडा लाइम को CH3COONA और प्लस हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? NaOH, और इज इक्वल टू के ऊपर हम लगाते हैं CaO। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि CaO और NaOH का मिश्रण जो है वो सम्मिलित रूप से आपका कास्टिक सोडा लाइम कहलाता है ना? सोडा लाइम, लाइम समझ रहे हो ना? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कहा? सोडा लाइम। तो ये हमारी मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण था। तो हमने यहाँ लिखा C6H5NH2 प्लस आपका बेंजोइल क्लोराइड, और प्लस हम क्या लिख रहे हैं? एक और चीज मैंने क्या बताई थी आपको? NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो है हमको बेंजेनिलाइड प्राप्त होता है। अब आपको ये सूत्र नहीं पता होंगे, जब मैंने आपको IUPAC नेम बताए हैं तब मैंने आपको बताया है। तो बेंजेनिलाइड का सूत्र देखिए, अभी मैं आपको C6H5NHCO C6H5NHCO, यहां क्या आएगा? C6H5।
देखिए अब मैं आपको दोनों सूत्र बताऊं, जैसे मैंने आपको इससे कोरिलेट किया था एसिटाइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड, वैसे ही मैं आपको बताती हूँ एसिटिनिलाइड क्या होता है। एसिटिनिलाइड ये क्या है हमारा, ये एसिटिनिलाइड है, C6H5NHCOCH3। ये इसका क्या नाम हो गया, बेंजेनिलाइड, बेंजेनिलाइड। प्लस NaCl प्लस H2O। तो एक तो आपकी ये अभिक्रिया होगी, मैंने कहा एनिलीन व फिनॉल का बेंजाइलेशन, तो ये हमने किसका किया, ये हमने एनिलीन का बेंजाइलीकरण किया। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, शॉर्टन बर्मन अभिक्रिया। अब इसके बाद आप सब पढ़ चुके हैं कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया अच्छा, वुड्स अभिक्रिया और उल्मान अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये तीनों एक जैसी हैं। कौन कौन सी बोला मैंने, वुड्स अभिक्रिया, हाँ चलिए वुड्स अभिक्रिया देखिए आप, वुड्स अभिक्रिया आप सबने पढ़ी है। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हेलो एल्केन वाले चैप्टर में आपका है ना। यदि हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, किसके, एल्किल हैलाइड के, किसके ले लें हम, एल्किल हैलाइड के। चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया, मैं कहूँ कि CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl, क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और CH3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6 और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2NaCl। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। अभी इससे पहले हमने कौन सी अभिक्रिया की थी, उल्मान अभिक्रिया। मैं इसी में लिख दूं आगे, उल्मान अभिक्रिया पुनः एक बार। उल्मान अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे कि क्या अंतर लिखा था मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ लिखा था C6H5Cl और प्लस क्या लिखा था यहाँ, कॉपर था, प्लस हमारा C6H5Cl था, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो रहा था, डाइफेनिल C6H5 और C6H5। क्या आपको समझ में आया कि क्या अंतर है इसमें, क्या अंतर है बताइए मुझे जल्दी से, ठीक है ना। हाँ बस इतना सा ही अंतर है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा CuCl2। ये हमारी वुड्स हो गई, ये हमारी उल्मान हो गई, केवल इस चीज का अंतर है, आप देख रहे हैं। अब हमने कहा यहाँ पर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी उसमें जिंक होता है, वेरी गुड वेरी गुड भाई, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए भाई सभी लोग। ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा C2H5Cl और प्लस यहाँ लिख दिया जिंक और प्लस लिखा C2H5Cl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा C4 H10, C4H10 किसका है सूत्र, प्लस ZnCl2। आप देख रहे हैं कि तीनों नाम अलग अलग है, बस खाली केवल एक की उपस्थिति के कारण जो है वो उनमें, इसमें भी हमें एल्केन प्राप्त हुआ, इसमें हमें डाइफेनिल प्राप्त हुआ और इसमें भी हमें एल्केन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हमारी ये तीनों रिएक्शन ये भी हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वुड्स-फिटिग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वुड्स-फिटिग अभिक्रिया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वुड्स-फिटिग अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है हमारी,
वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इसमें हम कहते हैं कि हेलो एल्केन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा C6H5Cl, C6H5Cl, एक बार पुनः C6H5Cl हम किसको कहते हैं? देखिए अभी मैं बताते हैं। चलिए बताइए, कौन बताएगा मुझे? मैंने लिखा यहाँ पे, ये हमारा कौन सा हैलाइड है? क्लोरोबेंजीन, ठीक ना। ये हमारा कैसा है? ये एरोमेटिक हैलाइड है ना, एरोमेटिक हैलाइड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं C2H5Cl लिखा हुआ है, ये कौन सा हैलाइड है? ये एल्किल हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है? एल्किल हैलाइड है। अब हम जो अभिक्रिया करवाएंगे, जो हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इसके फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसमें क्या किया हमने? एथिल समूह को प्रविष्ट करा दिया, किसमें? बेंजीन में, एथिल समूह को, है ना। और बाकी हमारा क्या निकल जाएगा? 2NaCl। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। एल्किल समूह द्वारा जो है हमारा एथिल समूह प्रतिस्थापित हो जाता है। ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया? प्रतिस्थापित हो गया। कौन? एथिल समूह। पहले हमारा क्या लगा था यहाँ पर? Cl, है ना। क्लोरीन परमाणु जो है वो एथिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब हमारी अगली नेक्स्ट रिएक्शन फिटिंग अभिक्रिया। अब देखे आपने, वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया सब अलग अलग हैं। आप सोच रहे होंगे कि डर तो नहीं रहा कहीं ऑर्गेनिक पढ़ने से? हाँ, सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री ही लगेगा, देखना आप। हाँ, यस मैडम। अच्छा, आपकी जो फिटिंग अभिक्रिया है उसका रिएक्शन मैं लिख देती हूँ। प्लस वही 2Na प्लस C6H5Cl। क्या अंतर है इसमें और इसमें? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से। पहले एक बहुत अच्छा वो आता था खेल, जिसको हम लोग चंपक, हमारी एक किताब आती थी, बड़ी अच्छी बाल पत्रिका होती थी, चंपक आती थी, नंदन आती थी। उसमें जो है, उसमें, हाँ बोली। हाँ, वेरी गुड। मतलब यहाँ पर जो है ये हमारा एक फेनिल समूह वाला है, ये हमारा एरोमेटिक हैलाइड है और ये हमारा एल्किल हैलाइड है। और यहाँ पर जबकि हमारे दोनों एरोमेटिक हैलाइड हैं, जिसके फलस्वरूप हमें डाइफेनिल प्राप्त हो रहा है। अब मैं पूछूं आप सबसे, कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे क्या? क्वेश्चन करो। बेंजाइलेशन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया थी? बेंजाइलीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया थी? शॉर्टन बॉर्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी? शॉर्टन बॉर्मन अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया थी? उसमें क्या था रिएक्शन में? हाँ, और उसमें बीच में हमने क्या लिया हुआ था? कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बंद नली में गर्म करने पर हमको डाइफेनिल प्राप्त होता है, उल्मा। और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में हमने क्या लिया था? जिंक लिया। ठीक है, हाँ। तो ये सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? अब और कोई रिएक्शन आपके दिमाग में है क्या? नहीं? तो मैं आपकी क्लास यहीं पर समाप्त करूं। मैं पहले पीछे अच्छे से एक प्रश्न करना चाहूंगी। बेंजाल्डिहाइड का सूत्र बताइए, और बेंजाल्डिहाइड को और क्या कहते हैं? बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मूला आप सही नहीं बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। C6H5CHO, C6H5CHO। अब बेंजाल्डिहाइड में कैसी गंध आती है? कड़वे बादाम की। मीरवेन का तेल किसे कहते हैं? NO2। वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाई भाई। C6H5NO2। नाइट्रोबेंजीन को हम मीरवेन का तेल कहते हैं।
चलिए, तो आज सबकी आपको इतना सब समझ में आ गया होगा और मैंने बहुत सारी नेम रिएक्शंस को जो है लेने का प्रयास किया था, और अभी भी यदि एक दो शेष रह जाती है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे। और आज आप सबकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।